हेलो एंड वेलकम। आपका फर्स्ट डे है, आप कार सीखना स्टार्ट कर रहे हो। पहले दिन क्या होगा, जो भी आपको कार सिखा रहा है वो आपको कोर कंपोनेंट्स के बारे में समझाएगा, जैसे कि स्टीयरिंग क्या होता है, एक्सेलरेटर कैसे दिया जाता है, ब्रेक कैसे लगता है, इंडिकेटर कैसे दिया जाता है, गियर कैसे चेंज करते हैं। नाउ हम वही करने जा रहे हैं फॉर DynamoDB। हमें DynamoDB का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन के लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करना है, पर हमें अगर DynamoDB के कंपोनेंट्स के बारे में ही नहीं मालूम है तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सभी कोर कंपोनेंट्स ऑफ DynamoDB। लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज़ फ्री फॉर यू, पर यहाँ पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स है तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। Now you can continue your learning process. Okay, so now we are going to start with introduction. DynamoDB में भी अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हमें टेबल बनाना पड़ता है। इट इज सेम लाइक अगर मेरे पास रिलेशनल डेटाबेस होगा तो हम क्या करते हैं, MySQL में पहले डेटाबेस बनाते हैं और उसी के अंदर हम टेबल बनाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे DynamoDB कंसोल में हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये टैब मिलता है, क्रिएट टेबल। राइट? अब टेबल्स के अंदर हम जो रिकॉर्ड स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअली आइटम्स। सेम वे टेबल्स के फील्ड्स भी हो गए जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर हमें प्राइमरी की क्या है वो भी समझना पड़ेगा, और प्राइमरी की में भी 2 ऑप्शंस है, सिंगल एंड कंपोजिट्स। उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम समझेंगे पूरी प्रोसेस को थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेबल। द फर्स्ट स्टेप टू वर्क विथ Amazon DynamoDB इज क्रिएट अ टेबल, द टॉप लेवल कंटेनर दैट होल्ड्स योर डेटा। हमारा डेटा स्टोर होता है टेबल के अंदर। इट इज सिमिलर टू अ टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस बट डिजाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। ये हमने आगे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझ लिया है कि यहाँ पे स्पीड को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम डेटा DynamoDB के अंदर स्टोर करते हैं, यानी कि स्पीड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इन DynamoDB द डेटा इज प्रेजेंटेड इन टेबल लाइक फॉर्मेट विथ रोज एंड कॉलम्स बट एक्चुअली स्टोर एज अ की वैल्यू पेयर्स। राइट? अब देखो मैंने है ना क्या किया है, आप लोगों के लिए एक टेबल बना के रखा है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर टेबल में जाऊँगा तो मैंने बना के रखा है ऑर्डर टेबल। इस टेबल के अंदर जाऊँगा तो मुझे देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर टेबल आइटम, और देखो यहाँ पे ये टेबल है। मुझे तो ये एक नॉर्मल सा टेबल लगता है जो कि हमें दिखता है
SQL डेटाबेस में भी, राइट। तो ये टेबल है, इसके अंदर मैंने डेटा स्टोर किया हुआ है, पर बैकग्राउंड में जो डेटा स्टोर होता है वो इस तरह से होता है की वैल्यू पेयर में। एग्जाम्पल टेबल फॉर एन ऑर्डर मैनेजमेंट एप्लीकेशन, और ये एक टेबल मैंने यहाँ पे सेम बना के रखा है इन द DynamoDB। ओके, मैंने कैसे बनाया ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ आइटम्स। An item represents a single record in DynamoDB table. It is similar to row in a relational database. The table's primary key is used to uniquely identify each item. टेबल में एक प्राइमरी की आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो आपकी जितनी भी आइटम आप डालोगे उसका एक यूनिकनेस मेंटेन करेगा। प्राइमरी की के बारे में मैं आके आपको बताऊंगा। अगर हम स्पेसिफिकली आइटम्स की बात करें तो ये एक टेबल है और इसके अंदर 3 आइटम्स हमने डाले हैं। ये सेम टेबल मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है। ओके, नाउ टेबल्स के बाद हमें मिलता है एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स आर इंडिविजुअल पीस ऑफ डेटा विद इन एन आइटम। दे आर सिमिलर टू द कॉलम्स इन रिलेशनल डेटाबेस। Attributes can store various types of data, including string, numbers, lists, maps, and more. DynamoDB does not enforce a fixed schema for attributes. देखो यहाँ पे है ना, ये MySQL की तरह नहीं है कि यहाँ पे कस्टमर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर स्टेटस फिक्स है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है ना स्कीमा लेस है, यानी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने का। यू कैन डिफाइन एट्रीब्यूट्स डायनामिकली व्हेन एडिंग रिकॉर्ड्स, व्हिच मींस दैट आइटम इन द सेम टेबल कैन हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ तो देखो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स तो मैंने डाले है ना। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट आइटम। अब जब मैं यहाँ पे क्रिएट आइटम करता हूँ तब मुझे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं, राइट। और ये हर एक आइटम के साथ करना पड़ेगा। तो देखो एक और रिकॉर्ड हम डालते हैं यहाँ पे, राइट। तो कस्टमर आईडी मेरा प्राइमरी की है जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। ओके, ये डालते हैं और ये यहाँ पे मुझे यूनिक डालना पड़ेगा, तो C004 डालता हूँ। ओके, राइट। अब एड न्यू एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर मुझे डालना है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी ये भी मैं यहाँ पे C004 डाल देता हूँ, राइट। तो हर बार जब आप रिकॉर्ड डालते हो आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हो और इसके ये डेटा टाइप्स है। अब ऑर्डर डेट, और यहाँ पे 2024 1205। अब इसके एट्रीब्यूट्स में मुझे अलग डालना है इस रिकॉर्ड में, तो मैं यहां पे है ना ये करूंगा, स्ट्रिंग डालूंगा और देखो ऑर्डर आइटम, राइट। मैंने डाल दिया मोबाइल। तो अब मैं जब यहां पे क्लिक करूंगा क्रिएट आइटम, तो देखो ये है ना सभी रिकॉर्ड के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर्ड है, राइट। कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस। बट C004 के लिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर आइटम करके एक नया एट्रीब्यूट्स डाल के ऐड कर लिया। यहाँ पे हम बोलते हैं फिक्स स्कीमा, जो कि SQL में होता है, और यहाँ पे यू कैन डिफाइन द स्कीमा, यानी कि स्कीमा लेस है, राइट। डिफाइन द स्कीमा नहीं बोल सकते, पर स्कीमा लेस है, ये बेटर वर्ड रहेगा। अगर आपको और भी कुछ ऐड करना था स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए, आप DynamoDB में ऐड कर सकते हो, SQL में नहीं कर सकते हो। वहां पे स्कीमा फिक्स है, वो आइटम को आपको ऐड करना ही पड़ेगा, और नया एट्रीब्यूट्स ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया। अब तक तो पूरी सिस्टम क्लियर है। अब DynamoDB कीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी की। When you create a table, in addition to the table name, you must specify primary key of the table. अब मैं क्या करता हूँ, ये टेबल तो मेरे पास है ही, मैं एक और टेबल बनाता हूँ, राइट। गोइंग टू द टेबल, और यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट टेबल, और यहाँ पे मैं बोलूँगा नाम
इसका नाम दूंगा ऑर्डर टेबल न्यू। अब देखो यहाँ पे पार्टीशन की हमें डिफाइन करना पड़ता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। ओके, तो ये कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं, इसके बिना मैं आगे नहीं जा सकता। व्हेन यू क्रिएट टेबल इन एडिशन टू द टेबल नेम यू हैव टू स्पेसिफाई प्राइमरी की। व्हेन प्राइमरी की, the primary key uniquely identify each item in the table so that no two items can have same key। देखो, जब आप यहां पे किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को एज अ प्राइमरी की डिफाइन करते हो ना, तो वो यूनिक आइटम डिफाइन होता है, ये मल्टीपल वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं डायनामोडीबी अलग टेबल में ओपन करता हूँ, हमारा ये टेबल है राइट, ऑर्डर टेबल, इसमें जाऊंगा और देखो यहाँ पे है एक्सप्लोर टेबल आइटम। अब यहाँ पे है ना, मैं करूंगा क्रिएट आइटम। देखो यहाँ पे एक पार्टीशन की है जो काइंड ऑफ प्राइमरी की है, और देखो यहाँ पे मैं फिर डालूंगा C001 और एक और एट्रीब्यूट डाल देते हैं जैसे कि कस्टमर ऑर्डर, राइट, सॉरी ऑर्डर आईडी। यहां पे मैं कुछ भी डाल देता हूं, अभी 0006 क्रिएट आइटम यहां पे मैं करूंगा। देखो, द कंडीशन रिक्वेस्ट टेल द आइटम विद द प्राइमरी की यू प्रोवाइडेड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि C001 वाला ऑर्डर ऑलरेडी यहां पे है, ये प्राइमरी की है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, ये आइटम डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। ओके, DynamoDB सपोर्ट्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइमरी की। अब यहाँ पे दो टाइप है, एक है पार्टीशन की। तो देखो यहाँ पे है ना, सिर्फ आप इसको यूज करोगे तो पार्टीशन की विल बी एक्ट एज अ प्राइमरी की। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है पार्टीशन की, पर सिर्फ मैंने पार्टीशन की यूज किया है तो वी कंसिडर इट एज अ प्राइमरी की। और आप इसको पार्टीशन की के साथ शॉर्ट की को भी यूज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोसाइट प्राइमरी की। सपोज अभी मैं यहां पे कोई टेबल बना रहा हूं और मैं सिर्फ पार्टीशन की यूज कर रहा हूं, तो हो गया वो सिंपल पार्टीशन की। और अगर उसके साथ में शॉर्ट की यूज कर रहा हूं जो कि ऑप्शनल है, ये हो गया है एक्चुअली कॉम्पोसाइट प्राइमरी की, राइट। अब प्राइमरी की में पार्टीशन की का मेन यूज केस, अ सिंपल प्राइमरी की कंपोज ऑफ वन एट्रीब्यूट्स नोन एज पार्टीशन की। सिंपल प्राइमरी की में सिर्फ एक आप पार्टीशन की का ही यूज करते हो। DynamoDB uses the partition keys value as an input to an internal hash function। ये क्या करता है ना, DynamoDB में मल्टीपल स्टोरेज सिस्टम काम करता है। तो जो भी वैल्यू यानी कि जो भी आइटम आप पार्टीशन की में स्टोर करोगे, उसके बेस पे ये एक यूनिक हैश जनरेट करेगा, और उस हैश के बेस पे ये डिसाइड करेगा कि ये रिकॉर्ड हम कौन से स्टोरेज में स्टोर करने वाले हैं। अब आपने जो आइटम डाला है उसका हैश की क्या होगा, और बैकग्राउंड में कौन से स्टोरेज पे ये स्टोर करेगा रिकॉर्ड, उसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। पर हम ये कह सकते हैं कि यूजिंग पार्टीशन की DynamoDB उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का स्टोरेज कौन से स्टोरेज में स्टोर होगा वो डिफाइन करता है। ओके, द आउटपुट फ्रॉम द हैश फंक्शंस डिटरमाइन द पार्टीशन मींस फिजिकल स्टोरेज इंटरनल टू Dynamo in which the item will be stored. In the table that has only a partition key, no two item can have same partition key value। क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि अगर मैं C001 डालने जा रहा हूँ तो ऑलरेडी कस्टमर आईडी विथ C001 है, तो ये नहीं हो सकता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं करने देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कस्टमर आईडी हमारा पार्टीशन की है तो ये यूनिक ही होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे ना एक इश्यू है, आपको मैं इजी वे से समझाऊंगा और इस इश्यू को हम सॉल्व भी करेंगे, तो आप प्रॉब्लम को पहले समझिएगा, राइट। एक है कस्टमर। अब कस्टमर आईडी को आपने यहां पे पार्टीशन की के तौर पे रखा है, और ये पार्टीशन की सिंगल है तो ये प्राइमरी की हो चुकी है, राइट।
तो कस्टमर आईडी के रिकॉर्ड्स हम डालेंगे, फिर ऑर्डर आईडी डालेंगे, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस, इस तरह से हम रिकॉर्ड डालते जा रहे हैं। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका एक कस्टमर है, उसने आपको अगेन ऑर्डर दिया, तो जैसे कि ये C001 है, उसने मुझे अगेन ऑर्डर दिया, तो रिकॉर्ड तो डालना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे रिकॉर्ड डालना है तो ये ना बोल देगा क्योंकि कस्टमर आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डालने जा रहा हूँ तो मुझे रिकॉर्ड नहीं डालने दे रहा है क्योंकि C001 ऑलरेडी है। पर भाई हम इसको ये कैसे समझाएं कि ये वही कस्टमर है, उसने हमें अगेन ऑर्डर दिया है। तो यहां पे अगर आपने सिंपल प्राइमरी की यूज की है ना, मींस ओनली पार्टीशन की है ये ना, यूज की है ना, आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा। आप एक ही कस्टमर का मल्टीपल ऑर्डर यहां पे ऐड नहीं कर पाओगे और ये प्रॉब्लम हमें ना हो, इसीलिए हम एक्चुअली यूज करते हैं पार्टीशन की प्लस शॉर्ट की, ओके, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोसाइट प्राइमरी की, यानी कि दोनों का यूज होता है। क्योंकि अगर कस्टमर ने फिर से एक बार आपको ऑर्डर कर दिया, जैसे C001 ने एक बार फिर मोबाइल मंगा लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि उसका ऑर्डर आईडी है ना, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी, दोनों को मिला के जब हम प्राइमरी की बनाते हैं तब यूनिकनेस मेंटेन होता है, क्योंकि कभी भी ये कॉम्बिनेशन में जब आप यूज करोगे तो सेम नहीं होगा। अब यहां पे हमें दिक्कत हो रही है, अभी ही मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है, राइट, पर रिकॉर्ड मुझे ऐड नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे पार्टीशन की ही प्राइमरी की थी, हम सिंपल प्राइमरी की पे चल रहे थे इस टेबल को बनाने में। अब एक बात और बता दूं, एक बार आपका टेबल बन गया है, उसके बाद आप इस टेबल के अंदर शॉर्ट की ऐड नहीं कर सकते हो, ओके। तो हम क्या करेंगे, नया टेबल बनाएंगे, शॉर्ट की ऐड करेंगे और फिर प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। इससे पहले इस माइंड मैप के 5-6 पॉइंट्स को खत्म कर लेते हैं। रिफर टू एज composite primary key. This type of key is composed of 2 attributes. The first attribute is a partition key and the second attribute is a short key. In the table that has partition key and short key, it is possible for multiple items to have same partition key value. However, those items must have different short keys. Means combination में ये unique होना चाहिए। अब देखो यहां पे है ना, ये एग्जाम्पल है, राइट। हम क्या करते हैं, ये दो रिकॉर्ड डाल के ही देख लेते हैं कि भाई होने देता है कि नहीं होने देता है, राइट। तो देखो मैं यहां पे एक नया टेबल बनाऊंगा, या मैं बना ही रहा था। अब यहां पे हम बोलेंगे कस्टमर आईडी वी वांट एज अ पार्टीशन एंड ऑर्डर आईडी, ओके, वी वांट एज अ शॉर्ट की। तो अब ये हो चुका है, हम डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ये मेरा टेबल बनेगा। अब टेबल बनने के बाद जब हम रिकॉर्ड डालेंगे तो हमें ये पूरी प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ओके। अभी टेबल बन रहा है, वेट, ओके, मेरा टेबल बन गया है। इट इज ऑर्डर टेबल न्यू। देखो यहाँ पर पार्टीशन की, शॉर्ट की दोनों आ रहा है। अब मैं देखो यहाँ पे जाके एक्सप्लोर टेबल आइटम करूंगा और यहाँ पे हम क्रिएट आइटम करते हैं, ये दोनों हमें डालना ही पड़ेगा। तो अब पहले क्या करेंगे, कस्टमर आईडी C001, ऑर्डर आईडी लेट्स से दैट 001, ऐड न्यू एट्रीब्यूट, ऑर्डर आइटम, ओके। क्या ऑर्डर किया है भाई, मोबाइल, राइट। तो इसको हमने कर दिया क्रिएट, हो चुका है। अब मैं करूंगा क्रिएट आइटम। अब मेरे पास ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी 2 है और यहां पे मैं इसको अभी और ऐड कर देता हूं, जैसे कि स्ट्रिंग में ऑर्डर आइटम, राइट। अब देखो कस्टमर आईडी मुझे ऐड करने देगा, क्यों? क्योंकि नो नीड टू वरी अबाउट दिस, मेरे पास
एक ही कस्टमर का जब दूसरी बार ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आईडी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा 005। इस बार भाई कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है, वॉच, राइट। देखो क्रिएट आइटम C001, C001, ऑर्डर आईडी 005, ऑर्डर आईडी 001, ये वॉच है, ये मोबाइल है। तो अब कॉम्बिनेशन है ना, ये यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे बोलूंगा C001, ओके, और ऑर्डर आईडी भी मैं 001 डाल दूंगा। 001 था वो मैं देखना पड़ेगा। देखो ये 00 अलग अलग आ रहा है, राइट। तो मैं C001 एंड 001 डालता हूं। देखो C001 एंड 001। यहां पे क्या हो गया, द कंडीशन रिक्वेस्ट फेल एंड आइटम विद द प्राइमरी की यू प्रोवाइडेड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैसेज क्या आ रहा है, प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोसाइट प्राइमरी की है, राइट। तो ये पूरा सिस्टम है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि टेबल क्या होता है। टेबल के अंदर जो हम रिकॉर्ड डालते हैं उसको हम यहाँ पे आइटम बोलते हैं। टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन होता है एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट्स फिक्स नहीं होते हैं। देन प्राइमरी की, पार्टीशन की एंड शॉर्ट की। ओके, आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। यू जस्ट नीड टू सेंड मी अ वन कॉमेंट। थैंक यू, गुड बाय।